ज्योग्राफी आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि हर क्लास को शुरू करने से पहले क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर आपका है। ये चैप्टर किसके मतलब के रिलेटेड है? रिसोर्स और डेवलपमेंट के रिलेटेड। कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज कर रहे हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इन दोनों के बीच में इक्वेशन क्या है, उसको हम पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम ये स्टडी करेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिससे कि हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, एनीथिंग व्हिच फुलफिल आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स, जो हम स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वाटर, सॉइल, विंड, एनिमल्स, जितनी भी चीजें हैं ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो लेकिन अगर हम देखें वो रिसोर्स कब हमारे लिए रिसोर्स हो जाता है, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो चीजें हमारी नीड को फुलफिल करता है, बट हमने क्या देखना है कि रिसोर्स के बीच में कुछ चीजें आती हैं, अगर वो चीजें अगर फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, रिसोर्स है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोई चीज देख, जैसे मैं बोलूंगा वाटर है, रिसोर्स है वो वाटर, बट अगर वो रिसोर्स टेक्निकली एक्सेसिबल है। अब ये इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि वो रिसोर्स जो है उसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसको आप एक्वायर कर सकते हो, उसको आप अपनी पहुंच में ला सकते हो। ठीक है, आपके पास ऐसी टेक्निक है कि जिससे कि आप उसको जो है अपने मतलब की यूज में ला सकते हो, तो तब जाके वो रिसोर्स होगा। प्लस उसके साथ क्या है, इकोनॉमिकली फेजिबल। सर इकोनॉमिकल फेजिबल क्या है? इकोनॉमिकल फेजिबल का मतलब होता है कि रिसोर्स जो आप यूज कर रहे हो, अगर वो रिसोर्स यूज करके आपको उससे अगर कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, कोई फायदा हो रहा है, तब जाके आपके लिए वो क्या होगा, रिसोर्स है। ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉटल है, पानी की बोतल है ना, अगर इससे जो है मुझे, अगर मेरी प्यास, मैं पानी पी रहा हूँ, मेरी प्यास मिट रही है, तो मेरे लिए वो रिसोर्स है। अगर पानी की बोतल वहां पड़ी हुई है, उसमें पानी नहीं है, तो मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इकोनॉमिकली जो क्या होना चाहिए, फेसिबल। और दूसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कि अगर हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे कल्चर को भी उससे जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखो डेवलपमेंट होती है, कहीं पर रोड्स कहीं पर बन रही है, एक रिसोर्स है हमारे लिए, बट एट द सेम टाइम वहीं पर किसी का कल्चर वहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया कि उसको नुकसान पहुंच गया, तो हमारे लिए वो क्या रिसोर्स करेगा। तो ये चीज रखनी है याद आपने कि एट द सेम टाइम हम बोलेंगे कि अगर रिसोर्स एनीथिंग व्हिच कैन फुलफिल आवर नीड्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज टेक्निकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल। इनको मिला के बनता है फिर हमारे पास कि वो कुल मिला के हमारे लिए क्या एक रिसोर्स है। समझ आ गई? देखो अगर हम देखें, आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर। ठीक है, तो इंसान जो होता है नेचर का उपयोग कैसे करेगा, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करेगा, और उससे क्या करेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाएगा। इंस्टीट्यूशन मतलब मींस कि बहुत सारे जो है वो कार्यालय खोलेगा, वहां से वहां से वो क्या करेगा, उसको वहां से क्या बनेगा, पैसा जनरेट करेगा ना, उस पैसे से क्या हो जाएगा, उसकी नीड क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो क्या वो रिसोर्स कहलाया जाएगा, है ना? तो इससे भी हम समझ सकते हैं हम रिसोर्स, और यहां से भी इनकी चीजों से भी समझ सकते हैं रिसोर्स कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली देखना है। हमारे क्लासेस में हम क्या बोलते हैं कि जो चीज हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, बट आपने ये चीज ध्यान रखनी, रिसोर्स ये होता है। अब अगर हम देखें रिसोर्स को, तो क्लासिफाई करते हैं हम रिसोर्सेज की, देखते हैं कि कितनी टाइप्स होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है रिसोर्सेज की। अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या है, कहां से वो स्टार्ट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि उसके खत्म होने या बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन उसका मालिक है, कौन उसको ऑन कर रहा है। या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो इन बहुत सारी कैटेगरीज में हम इन चीजों को जो है मतलब कि वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज के हम इसमें जो है क्लास में लिखेंगे, दो टाइप्स लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम क्या देखेंगे कि रिसोर्सेज जो होते हैं
दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा क्या आ गया एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं लिविंग बीइंग्स में आते हैं। क्या लिखा है मैंने यहां पर, रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इन द सेंस, बायोस्फीयर क्या होता है कि जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर पानी भी है, हवा भी है, जहां पर लैंड भी है, ठीक है, एंड कंटेन्ड लाइफ, जिसमें क्या होती है लाइफ होती है, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें कि प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और ह्यूमन बीइंग्स आ गए, ठीक है। ये सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। प्लांट्स भी हमारे लिए रिसोर्स है, एनिमल भी हमारे लिए रिसोर्स है और ह्यूमन बीइंग भी हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी बायोटिक। हम बात करेंगे आप एबायोटिक। एबायोटिक में क्या आते हैं कि रिसोर्स which are composed of non-living, जो क्या है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ, जिसमें कि लाइफ नहीं होती है, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। बोलेंगे बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि रॉक्स है, मेटल्स है, क्या उसमें लाइफ है, ठीक है, लेकिन मेटल से हमारी नीड तो फुलफिल हो रही है ना, कोई मेटल से कोई ना कोई चीज तो बनती है। वाटर है, वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए। सॉइल है या मिनरल्स है, जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये आ गया ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। अब देखते हैं ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन से रिसोर्स कितनी जल्दी खत्म हो सकते हैं और कितनी जल्दी बन सकते हैं, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। इनको भी हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्स और एक क्या होगा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल नाम से हो जाता है री, है ना, रीन्यूएबल मतलब दोबारा से वो बन सकते हैं, रीन्यूएबल व्हिच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस, वो दोबारा से बन सकते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये जितनी भी ये अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जितने भी हमने रिसोर्सेज बताए ये रीजनरेट हो सकते हैं। क्या सूरज कल निकलेगा नहीं, क्या आज बादल कल निकलेगा नहीं, क्या है ना, धूप कभी खत्म होती है क्या, नहीं ना होती। आप देखते हो कि धूप आज सोलर जो है एनर्जी का उपयोग करके डिफरेंट जो है सोलर ये जो अल्टरनेट निकाले जा रहे हैं, है ना। आप घरों में देखते हो आप सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, है ना। तो विंड एनर्जी है, जैसे विंड टरबाइन होता है, उसको भी जो है घुमा के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या हो रही है रीन्यूएबल, दोबारा से क्रिएट होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको अगर इसका कंपैरिजन करें तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे होंगे, जो क्या होंगे रिन्यूड होंगे, जो है रिप्रोड्यूस होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो उनको बनने में मतलब हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके वो मतलब कि प्रोड्यूस होंगे। तो एग्जांपल जैसे हम मानेंगे कोल, ठीक है, कोल को बनने में बहुत समय लगता है। उनको पता है कि कोल जो है कैसे बनता है ना। प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, उनके जो मतलब कि डेड और डिकेइंग मैटर होता है जो धरती के अंदर जो है धंस जाता है, उसके बाद उसको बनने में बहुत मिलियन बिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब जाके वो बनता है। तो इसीलिए इसको क्या किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। जैसे कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ठीक है, और मेटल्स और न्यूक्लियर। तो ये सब चीजें जो आती हैं वो किस में आएंगी, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में। तो आज के हम इसमें जो क्लास में है क्या पढ़ा हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिसोर्स किन तीन कंपोनेंट से जो है एक कंप्लीट रिसोर्स कहा जाएगा। और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज हमने पढ़ा बायोटिक, ये बायोटिक जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग बोलेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।